हेलो बेटे, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले जो है मैंने एक्सरसाइज 1.2.2 पढ़ाया था और आज मैं एक्सरसाइज 2.3 कराने जा रहा हूँ। तो आप इसमें क्वेश्चन देखोगे कि कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, दो चीज़ें हैं, px और gx दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम डिवीज़न हमने पढ़ा था कि ये फार्मूला था कि डिवाइज़र इजकल टू या कह सकते हो डिविडेंड इजकल टू होता है डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड, इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो पीएक्स डिनोट करते हैं डिविडेंड को, उसके बाद डिवाइज़र जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स कोसेंट और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ये है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम डिवीज़न लेमा से। तो हमें क्वेश्चन नंबर इसमें देखोगे तो जो दिया गया है कि पी एक्स दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 हम करते हैं, ये 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखोगे ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो इसमें हमें रिमाइंडर और कोसेंट निकालने हैं। रिमाइंडर और कोसेंट, रिमाइंडर आर एक्स और कोसेंट क्यू एक्स निकालने हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि जस्ट ये जी एक्स जो है, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कर देना है, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब जैसे जो डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न जो होता है, जैसे सपोज करो कि हमें 5 से और 12 को डिवाइड करने हैं, जो आपने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। तो 5 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, क्या बचा 2 बचा। तो यहाँ पे ये जो इन्हें क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे और ये कोसेंट होता है। तो हमेशा जो है जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या डिवाइज़र से कम होगा। तो सेम इसी तरह से इसी डिवीज़न का यूज करके हमें इसको भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। देखो इस तरह से इसको डिवाइड करने हैं। अब इनको डिवाइड करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ देखो कि इसका जो एक्सपोनेंट क्या है, एक्स क्यू है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो हमें क्या लाना है, यहाँ एक्स क्यू लाने हैं। तो एक्स क्यू किस तरह से आएगा, तो इसको लाने के लिए सपोज करो कि आपके पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू लाने हैं। तो अब इस एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए, ये हमें देखना है इसमें सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स से कर दो मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स क्यू आ गया। और हमें यहाँ लाना क्या है, एक्स क्यू लाने हैं, यानी फर्स्ट टर्म जो इसके होंगे उसको कैंसिल होना चाहिए।
ये हमेशा आपको करना है कि जो फर्स्ट टर्म होगा यानी इसे कैंसिल करना, यानी जो यहाँ पे होगा इसे ही हमें लाना है। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से किया, तो एक्स क्यू आ जा रहा है। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्स। तो अब इस एक्स को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को अगर इस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या आएंगे, एक्स क्यू आएंगे। ये कैसे होता है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, पावर 1 है। तो मैंने बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो इनके पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स का 1 है, क्या होगा, एक्स का क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने जब एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एक्स क्यू मिला। इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एक्स क्यू मिला। फिर अब इसी एक्स को किससे करना है, इस 2 से करना है। देखिए आप यहाँ पे माइनस भी है, यानी -2 को फिर एक्स से करेंगे। तो -2 को जब एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। देख लो, यानी इस एक्स को हमें इन दोनों से करना है। तो ऐसे आप करके यहाँ पर रब पे देख सकते हो, एक्स को किससे करने हैं, एक्स स्क्वायर -2 से करने, सही है। तो अब आप ये देखो क्या आया, एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या मिलेगा, एक्स क्यू। फिर इसी एक्स को किससे करेंगे, -2 से, तो क्या मिलेगा, -2x। यानी ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स क्यू और -2x लिखने हैं। तो भाई एक्स क्यू तो लिख लिया हमने, और -2x, तो 2x कहाँ लिखेंगे, एक्स वाले के साथ। देखिए एक्स का टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, और एक्स क्यू वाला ये है। तो हमें 2x लिखना है, तो 2x किससे नीचे लिखेंगे, एक्स वाले के नीचे। यहाँ पे देखो ऐसे 2x, समझ में आ रहा होगा। अब एक लाइन यहाँ देंगे और साइन चेंज करेंगे। जैसे इसके सामने यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, प्लस है ये, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। ये माइनस में है तो अब क्या लिखेंगे, इसको प्लस में करेंगे, साइन चेंज हो जाता है, ध्यान से समझना। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसके सामने प्लस और इसके सामने क्या साइन है, माइनस है। ये इसके सामने प्लस है, इसके सामने चेंज होकर के क्या है, माइनस, और प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों तो कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इसके साथ ये माइनस लेंगे और 3x² भी लेंगे। अब इन दोनों को करना है, तो इसको आप ध्यान से देखो कि इसके सामने प्लस साइन है और इसके सामने भी प्लस साइन है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी प्लस को जब प्लस प्लस मीन्स अगर 5 + 5 + 3, तो प्लस 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 यानी प्लस करने हैं और साइन बड़े के लिखते होते हैं। तो ये रूल्स पिछले क्लास में आपको बताया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5x और 2x, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्लस करने हैं और साइन किसके लिखने हैं, बड़े के लिखने हैं। तो देखिए आप 5x बड़ा है, उसके सामने प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लिख दिया, और इनको प्लस करो, 5 और 2 7, तो 7x आ गया, और यहाँ -3 इसको हमने उतार लिया एज इट इज़। ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लाना है अभी, -3x² लाना, -3x² लाने। तो -3x² कैसे आएगा, फिर उसी तरह से ट्राई करेंगे इसको। तो अब हमें लाना है -3, आपके पास है क्या, तो ये ले लेंगे, मान लो x² है आपके पास, और यहाँ लाना क्या है, -3x²। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो ये -x² तो है ही, यानी अगर इस -x² को -3 से कर दें, -3 से कर दें तो क्या आएगा, -3x²। देखो -3 को अगर x² से किया तो क्या मिल रहा, -3x² मिल रहे हैं। और यही टर्म्स हमें भी लाना था, जो यहाँ पे उसी को लाने। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया अभी, -3 से। x² को किससे मल्टीप्लाई किया,
-3 से, तो यहाँ हमने -3 लिख लिया। अब इसी -3 को इस पूरे से करना, इन दोनों टर्म से करना, एक से नहीं करना, पूरे से। यानी अब आप यहाँ पे लिखोगे कि x² -2 और इसको मल्टीप्लाई किससे करने हैं, -3 से करने हैं। देखो अब जो इसके आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिखने हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -3 को x² से किया, क्या आएगा, -3x² आया। फिर -3 को -2 से करने हैं, ध्यान से देखिए, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, तो यहाँ लिखा प्लस और ये 6 लिख लिया। सही है भाई। अब देखो यानी ये पूरे आ गए। अब यहाँ पे हम वही लिखेंगे -3x² और +6। अब देखिए इस टर्म के साथ x नहीं है, तो हमें भी उसी के नीचे लिखना है जिसके साथ x नहीं है। अब देखिए इसके साथ तो x है, लेकिन इस टर्म में इस 3 के साथ x नहीं है और हमें 6 लेना, 6 के साथ भी x नहीं है, तो इसी के नीचे हम प्लस का साइन दे करके और ये 6 ऐसे लिखेंगे और फिर एक लाइन इस तरह से देना है। अब साइन चेंज करने, अब आप यहाँ पे देखो क्या माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। इसके साइन देखो प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब ये जो जब साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल कैसे होते हैं, देखो इसके सामने क्या माइनस है और इसके सामने देखो प्लस है, प्लस हो गया, चेंज हो गया, ये हमें नहीं काउंट करना है, इसको देखना, तो ये कैंसिल हो गया ऐसे। अब ये इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये 7x और फिर इन दोनों को देखो, इसके सामने माइनस और इसके सामने माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब होता है प्लस हमें करना है और बड़े का साइन लिखना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -3 और -6 क्या होंगे, 9। कैसे आया 9, देखिए 6 दोनों को प्लस करना है, मैंने बताया कि माइनस माइनस प्लस यानी प्लस करेंगे और बड़े का साइन, तो बड़े का साइन क्या है, माइनस है, देखिए इसके सामने माइनस हो गया था ना, बदल गया ये, तो पहले प्लस था अब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बड़े का साइन क्या हो गया, माइनस, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये इसके बाद ये जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो फिर से, अगर मैं 5 को इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 जो है, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है, यानी अब ये 2 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टॉप कर दिया, या तो दूसरा डेसिमल बैठाते, लेकिन यहाँ तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल करना नहीं है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से देखना है कि देखिए इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो ये डिग्री ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला जो है, ज़्यादा वाला से कम वाला डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह जैसे 5 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसी तरह से इनसे इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये स्टॉप कर देंगे, यहाँ तक ही होगा, यानी ये आप फाइनली इसको क्या कहेंगे, कोसेंट, और ये क्या कहलाया, रिमाइंडर। अब आप इनको लिख सकते हो कि रिमाइंडर क्या आया और कोसेंट क्या आया। तो लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9 और कोसेंट इक्वल टू x - 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि आपको इसमें निकालना, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन 1 में। इसमें इसके आंसर आप चेक कर सकते हो, 2.3 का 1 का फर्स्ट, का फर्स्ट, कोसेंट x - 3 और रिमाइंडर 7x - 9, ये सही है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, बुक तो आपके पास होंगे ही एनसीईआरटी का, तो ये 2 और क्वेश्चन हैं जो कि आपको ट्राई करने हैं।
और नहीं होगा फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि इसको मैं फिर से भी बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप इनको पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी हमें चेक करना है कि क्या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फैक्टर अगर आपने कहा जाए कि चेक करो कि भाई 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, सपोज यू हैव टू चेक द 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, यानी हमें ये पता करना है कि 2 6 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? 6 को 2 से डिवाइड करें, कितना टाइम्स गया? 3 टाइम्स, क्या बचा? 0। अगर 2 को चेक करना है कि 2 6 का फैक्टर है या नहीं, तो बहुत सिंपल सा है, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। अगर उसी तरह से 3 चेक करो कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, 3 क्या 3 36 का फैक्टर है, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? इसको इससे डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, कैंसल, 6 3 2 जा 6, क्या बचा? 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो कभी भी, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। तो जब भी हमें चेक करना है कि कोई जो है पॉलिनोमियल्स किसी दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, इफ द वन पॉलिनोमियल्स इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि वो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। इसका भी हम फर्स्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे सेकेंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है t² -3 और दूसरा पॉलिनोमियल 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। देखो ये दिया गया, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये सेकेंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड, क्या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, बहुत सिंपल, जैसे कि इसके पहले हमने डिवाइड किया था उसी तरह से इसे भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे? तो t² -3 से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। अब देखो इनको सेम वैसा ही रूल्स इसमें भी यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लाना है? 2t⁴ लाने। आपके पास क्या है? t² लेना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 2t का पावर 4 आ जाए? देखो इस मेथड को यूज कर सकते हो आप। हमें क्या लाना है? यहाँ 2 लाना है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या है? t का स्क्वायर है, यानी अगर आप t² से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये वाले आ जाएंगे, ये टर्म मिलेगा। ध्यान से देखिए, t² को अगर t² से मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाते हैं, जब पावर या एक्सपोनेंट ऐड होगा तो t का पावर 4 हो गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यानी 2t⁴ सेम टर्म्स आ रहा आपका, देखो यहाँ पे, ठीक है।
तो फर्स्ट में हमने क्या किया कि टी स्क्वायर माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2t स्क्वायर से कर लिया, 2t स्क्वायर से, देखिए ध्यान से 2t स्क्वायर से किया। अब इस 2t स्क्वायर को इसके साथ लिख करके मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अपने समझने के लिए, जैसे ऐसे लिख लिया हमने। देखो कहने का मतलब क्या है कि यानी ये 2t स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने चेक करने के लिए किया कि भाई ये टर्म्स हमारे लाने चाहिए, क्योंकि एक टर्म्स कैंसिल होना चाहिए, हर एक केसेस में एक टर्म्स कैंसिल हो जाना चाहिए। तो हमें ये टर्म को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें क्या लाना होगा, ये वाला लाना होगा। यानी अब हमने ये सिलेक्ट किया कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स आ जा रहा है, ये टर्म्स आ जा रहा है। यानी अब इससे जो है, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से जब करेंगे 2t⁴ आ जाएगा। देखो ये 2 और 2 एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो गया। फिर 2t स्क्वायर को किससे करने, -3 से करने। तो 2t स्क्वायर को -3 से जब करेंगे तो -6t स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये टर्म्स आ गए आपके। अब इन्हीं टर्म को हमें यहाँ लिखना है, तो आप लिखोगे 2t⁴ माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, t स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर वाला जो टर्म है उसी के नीचे इसे लिखना है, -6t स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये आ गया। अब फिर हमने साइन चेंज करना है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन है। अगर 5 लिखा हुआ है, इसके सामने पूछा जाए क्या साइन है, तो आप क्या बताओगे, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन। ये हो गया। इसको साइन चेंज करना है, देखो यहाँ पे प्लस हो गया, ऐसे माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल कर दिया। अब इनको लिखो 3t⁴, और इसको देखो ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस 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 करेंगे, लेकिन प्लस का साइन लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस करेंगे और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले का। ऐसे याद रखा करो। देखो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले का। तो बड़े वाले का साइन देखो, बड़ा तो ये है ना, इसके सामने साइन क्या, ये प्लस है, ये नहीं है, ये तो इसका पहले का साइन था। लेकिन जब इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन को हम चेंज करते हैं, हमेशा याद रखो। सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था, 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो साइन क्या होते हैं, उसके चेंज करने होते हैं। तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज करिए, अब ये प्लस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करेंगे और बड़े का साइन लिखेंगे। तो 6 से 2 चला गया, क्या बचा, 4 और t² हो गया। और बाकी टर्म्स जो है 9t-12, ये सारे को उस तरह से एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब उसी तरह से हमें देखो क्या लाना है, 3t³ लाना है। यानी हमें अब क्या लाने हैं, 3t³ लाने हैं। आपके पास है क्या, t² - 3 है। अब देखो हमें क्या लाना है, 3t³ लाने हैं। तो किससे करेंगे, एक तो 3 से करेंगे, क्योंकि हमें 3 लाना, देखो t² है, और एक t से लाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, तो ये क्या आ गया, 3t³ आ गया। और बाकी जब इनको इससे किया तो ये आया, और जब इसको इससे करोगे, दोनों से करने, 3 3 जा 9 और t, ये आ गया। आप देखो अब हमें किससे करना है, नेक्स्ट हमें 3t से, प्लस 3t कर लिया। अब देखो यहाँ पे लिखोगे 3t³ और -9t, इसके नीचे लिखा हमने -9t। फिर साइन चेंज करने हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी देखो कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये वाला प्लस हो गया। अब क्या निकालने यहाँ पे, -4t² और फिर -12। अब हमें क्या लाना, -4t लाने हैं, 4t² लाने। तो अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो t² - 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 -4 आ जाए। यहाँ पे क्या लाना है, -4t² लाना। देखो t² तो है ही, सिर्फ -4 से अगर कर दोगे आप, तो देखो -4 को अगर हमने t² से किया तो क्या आ गया, -4t² आ गया, सही है।
तो यहाँ पे हमने अब फिर -4 को जब टी स्क्वायर के -4t स्क्वायर, फिर माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, 4 3 12 आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाँ प्लस साइन था, (2.3) यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आने चाहिए 40। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा ये प्लस में आएगा। देखो यहाँ पे प्लस, क्योंकि बड़े का साइन लिखना है तो बड़े का साइन क्या है, प्लस है, फिर 19 होता है, ये गलत हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, यानी हमें सिर्फ 4 से करना होगा। किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो अब क्या आएगा, इसको किया और ये वाले माइनस आ गए। देखो यहाँ पे गलत हो गई थी। देखो जब हमने बताया था ना कि जो बड़े वाले का साइन लिखना, तो बड़े का साइन क्या, प्लस है तो प्लस लिख लिया यहाँ पे, यानी अब ये आ गया। यानी इसके बाद अगर हम इसको +4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 4t का स्क्वायर और -12। ये देखो ऐसे इस तरह से, फिर इसका साइन चेंज करो, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए या डिवाइजर से कम आए तो हम डिवाइड करना बंद कर देंगे और उसी में उसके क्या लिखेंगे, उसका जो कोसेंट, यानी कोसेंट तो यह है लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसमें हमें चेक करना था कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकेंड, क्या पहला पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड का फैक्टर है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने बताया था कि इसको चेक करना है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि क्या रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकेंड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। कह रहा है कि वेदर, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड, तो कहेंगे यस, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड आंसर इज़ द, यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द, देयरफॉर आंसर में फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल, ये आपका कंप्लीट। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सेकेंड क्वेश्चन थे। तो इस तरह से जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x⁴। देखिए इसका मैं हिंट दे देता हूँ और इसको कोशिश करिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं, क्योंकि टाइम भी ये अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, हाँ थर्ड क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से जो है कि हमें ये ऐसा, इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपके बुक होगा, आपके पास तो बुक होंगे, या लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इनको कोशिश करना आप। सेकेंड का 2 और क्वेश्चन हैं, इनको कोशिश करना। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी तरह से चेक करने हैं आपको, x² + 3x + 1 और 3x⁴ + 5x³
-7x² प्लस 2x और प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन है x का क्यू -3x प्लस 1। दूसरा है x का 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। देखिए सेम वैसा ही है। दो क्वेश्चंस और है, सेकंड का ही है, दो पार्ट और हैं, इनको आपको कोशिश करना है, इससे इसको डिवाइड करना है और फिर चेक करना है कि क्या उसके पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो मैं सेकंड और एक कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का है x² प्लस 3x प्लस 1 और इससे डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x और प्लस 2। देखिए इसको, इसे भी वैसे ही अगर इनको हमने डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द